नमस्कार, किसका बंगाल में आपका स्वागत है। बंगाल में आज बजट पेश किया गया, विधानसभा में नारे लगे, यह खबर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए। आपने सुना होगा हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यही गंगा सागर डूबने वाला है सिर्फ 5 साल। यह खबर आपको हैरान कर देगी, डराएगी, लेकिन अगर सरकार और हम नहीं सुधरे तो हालात वहां कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। गंगा सागर से विशाल पांडे की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले। बंगाल में चुनाव है, नेता हैं, नारे हैं, जोश है और लहर। लेकिन इन चुनावी लहरों में जिस एक लहर की बात कोई नहीं कर रहा है, वो समंदर की लहर। समंदर की लहरों की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आने वाले दिनों में गंगा सागर तीर्थ स्थल को खत्म कर सकती है। इसलिए बंगाल के चुनाव में सियासी लहर के साथ नेताओं को समंदर की लहरों के बारे में भी बात करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। इस वक्त मैं गंगा सागर पर मौजूद हूं। गंगा सागर यानी जहां पर गंगा सागर में आकर मिल जाती हैं। गंगा सागर में ही कपिल मुनि का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए गंगा सागर का महत्व बहुत ज्यादा है, देश भर के श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। यह कपिल मुनि मंदिर है और कपिल मुनि मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहां पर तपस्या की थी, यहां उनका आश्रम हुआ करता था। लेकिन अब इस कपिल मुनि मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा है समुद्र का बढ़ता जलस्तर, समुद्र के पानी का मंदिर की तरफ बढ़ते हुए जाना, और इन सब का कारण है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते आने वाले 5 सालों में कपिल मुनि मंदिर के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। ये गंगा सागर है, भारत के बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों में से सबसे प्रमुख। यहां गंगा का मिलन सागर में होता है। गंगा सागर में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। यह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। गंगा सागर में ही कपिल मुनि का मंदिर है, जिनकी वजह से गंगा सागर जाना जाता है। लेकिन अब कपिल मुनि मंदिर और गंगा सागर तीर्थ स्थल के अस्तित्व को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कि इसका एकमात्र कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसी के कारण पानी का स्तर बढ़ रहा है दिन ब दिन, साल बर साल। और उसी क्लाइमेट चेंज के तहत ही यहाँ पे जिस तरह का साइक्लोन्स आ रहे हैं हर साल, उसकी तीव्रता, उसकी गति, उसका गतिवेग, उसका रास्ता सब चेंज होता जा रहा है, तीव्र होता जा रहा है। गंगा सागर का यह सागर द्वीप सुंदरबन का हिस्सा है, जो क्रिटिकल इकोसिस्टम में बसा है। यहाँ हर साल समंदर 50 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ हिस्सों में ये 60 से 70 मीटर आगे बढ़ रहा है। कपिल मुनि का मौजूदा मंदिर समुद्र की लहरों से अब मात्र 350 मीटर दूर बचा है। पहले ये दूरी काफी ज्यादा थी। ये जो दुकान देखे है, ये दुकान और पीछे था, मतलब और 60, 70, 80 मीटर पीछे में, मतलब और ज्यादा था उधर अंदर पानी की। हाँ, पानी का था। लेकिन अभी वो जो है धीरे धीरे नजदीक आ जा रहा है, मतलब मंदिर के नजदीक आ जा रहा है। गंगा सागर के इस तट से मौजूदा कपिल मुनि मंदिर की दूरी मात्र 350 मीटर बची है। जब ये मंदिर बना था उस वक्त यह दूरी लगभग 750 मीटर की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया, पानी मंदिर के नजदीक आता गया और 400 मीटर आगे समुद्र बढ़ आया है मंदिर की तरफ। इससे पहले भी
4 बार कपिल मुनि का मंदिर समुद्र में समाहित हो चुका है, डूब चुका है। गंगा सागर विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोग बताते हैं कि कपिल मुनि के मौजूदा मंदिर का ये 5वां स्थान है। इससे पहले मंदिर 4 बार समुद्र में समाहित हो चुका है। कारण समुद्र का लगातार बढ़ते जाना। जो मंदिर अभी जिस जगह पे है, ये प्राचीन काल में जो मंदिर जहाँ पे था, ये उससे 5वीं जगह पे है। तो यानी पिछले का जो 4 जगह है वो उसका सलील समाधि हो गया है। मंदिर का बहुत खतरा है। यहाँ से तो कम से कम एक किलोमीटर कुछ कम होता है। आगे थे ऐसे वो पानी का तैसे खत्म हो गया। गंगा सागर में रोड नंबर 2 है और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं ये आज से लगभग 5 साल पहले 1 किलोमीटर अंदर हुआ करती थी समुद्र के, जो कि मौजूदा समुद्र का पानी जहाँ तक आ गया है। और अब इन्हें पीछे आना पड़ा क्योंकि समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्र का जो ये किनारा है इस वक्त यहाँ पर जहाँ आकर गंगा सागर के उस पवित्र स्थल पर लोग डुबकी लगाते हैं, अब आप अगर तस्वीर देखेंगे तो जहाँ पर फिलहाल आपको ये समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर इनकी दुकानें हुआ करती थी, इनके स्टॉल हुआ करते थे। कितना अंदर आप लोग दुकान लगाते थे? अगर हम समुद्र के अंदर 1 किलो 2 किलोमीटर उधर से दुकान था पहले, वो तो सब तो इधर तो सामने आ गया, सब टान लिया दुकान, सब दुकान टान लिया। ये सब दुकान इस साल टूट गया था पानी में। ये सब नया करके हम लोग बनाया फिर, और एक काम भी हुआ नया। फिर पानी बढ़ेगा और 2-3 महीने के बाद पानी बढ़ने का टाइम है, ये फिर टूट जाएगा। जैसा कि अम्फान तूफान आया था उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया जो सुंदरबन इलाके का कहलाता है। और अगर ऐसा कोई और तूफान आता है तो समुद्र का ये जो पानी है ये और ज्यादा आगे मंदिर की तरफ जा सकता है। गंगा सागर के पुरोहितों और पुजारियों ने बताया कि पहले हमारे तट काफी दूर तक थे, अब जमीन का इलाका कम हो रहा है और समुद्र के पानी का एरिया बढ़ता जा रहा है। पूरा जमीन था, ये कम से कम 500-700 मीटर दूर से जमीन था। इसमें हर साल में एक तूफान आया है, जो अम्फान बोला, हमारा बंगाली में जो अम्फान नाम दिया, इसमें जमीन खा लिया। ये जहां पीले खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पीले खंभों तक ये बालू के टीले हुआ करते थे। यहाँ तक कंट्रोल रूम बनाया जाता था, यहाँ तक मेला का क्षेत्र बनाया जाता था। लेकिन इसी 1 साल में लगभग 100 मीटर पीछे इन्हें अपने आप को करना पड़ा है। समुद्र की लहरों की रफ्तार को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ अस्थायी बांध तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाते। आप ये जो पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, जो लकड़ी के बड़े बड़े खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं, ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन है ताकि पानी को जो उसका बहाव आता है उसकी रफ्तार को थोड़ा धीरे किया जा सके ताकि वो मंदिर तक ना पहुंच सके। ये जो प्रोटेक्शन यहाँ पर लगाया गया है ये मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि अगर यहाँ पर समुद्र की जो रफ्तार होती है उसको धीरे नहीं किया गया तो समुद्र की लहरें काफी हद तक मंदिर की दीवारों को टच कर सकती हैं। गंगा सागर में मिट्टी या रेत वाले क्षेत्र का कटान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र आगे बढ़ रहा है। इस कटान के कई कारण हैं। तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। इसके अलावा मैन मेड रीजंस तो है ही। पानी का छिछलापन ज़्यादा होता जा रहा है। छिछलापन ज़्यादा होने के कारण वो लहरें जो पहले छोटी हुआ करती थी वो आज बड़ी हुआ करती है। Beach was very much natural and that was with slope, gentle slope. That was the basic character of the natural beach. And there was some sand dunes and some berm near the shore. But human actually altered the entire beach. Since the Kapil Muni temple is a big business area, from there they have constructed roads, pavement roads to the sea for the ease of the people who used to go there for holiday. Okay, so that's why they have actually made a flat beach, and whenever the wave is coming up, the wave is actually reaching up to the temple. यानी आप ये जो रेता देख रहे हैं, यहाँ पर अभी ये लो टाइड का यानी भाटा का समय है तो पानी जरूर पीछे जा रहा है, लेकिन जब ज्वार का समय होता है तो ये पानी और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है और अपने साथ रेते को समुद्र में मिलाते हुए चला जाता है और उसकी वजह से जो मिट्टी है वो लगातार कटती हुई चली जाती है। इस कटान को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। कपिल मुनि मंदिर में दर्शन और गंगा सागर में डुबकी लगाना भारत में पुण्य माना जाता है।
5-10 साल पहले जो लोग गंगा सागर आते रहे होंगे उन्हें यह तस्वीर देखकर साफ पता चल रहा होगा कि समुद्र मंदिर के कितना करीब आ चुका है। क्या होता था पहले बताइए? यहाँ पे है जहाँ पे पेड़ था, घर था, लोग रहता था, इधर पानी आगा के सब चला गया। यानी तब तो मंदिर के पास तक भी पहुंच जाएगा पानी जल्दी? पहुंच तो गया है, अगले साल तो पानी चला गया था। इस वक्त हमारी नाव जहां पर मौजूद है, यह हम गंगा सागर में मौजूद हैं। किनारे से काफ़ी दूर पर है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास ये एरिया होगा। पहले यहाँ तक लोग पैदल आया करते थे स्नान करने, यहाँ पर आकर वो डुबकी लगाया करते थे गंगा सागर के इस पवित्र स्थल में, और यहाँ से वो फिर पैदल कपिल मुनि की तरफ जाते थे। लेकिन अब आप देखिए यहाँ से कितना पानी आ चुका है आगे तक, और मंदिर की जो शिखर आपको दिखाई दे रही होगी, वो जो शिखर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ से काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अब पानी बहुत नज़दीक पहुँच गया है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके चलते गंगा सागर और कपिल मुनि मंदिर पर संकट बढ़ता जा रहा है। आने वाले 5 साल में समुद्र का पानी मंदिर तक ना पहुंचे, इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें IIT चेन्नई की एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। प्लानिंग जो किया गया है कि लो टाइड लेवल जो है यहाँ का, उससे 250 मीटर दूर समंदर के नीचे जियो टेक्सटाइल का एक रीफ बनाया जाएगा, जो सबमर्ज जाएगा, मतलब खुली आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, वो समंदर के नीचे रहेगा। जिससे होगा ये कि समंदर का पानी या समंदर के जो लहरें हैं उसके जो थपेड़ों को वो थोड़ा घटा देगा, ताकि बीच के ऊपर उसका प्रभाव कम पड़े, सॉइल इरोशन कम हो, कोस्टल प्रोटेक्शन बना रहे। गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर को बचाने के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते अब इस समुद्र के अंदर एक बैरियर बनाया जाएगा जो कि इको फ्रेंडली होगा, और इस बैरियर का नाम दिया जा रहा है टेक्सटाइल रीफ सबमर्ज बैरियर, जो कि लो टाइड लेवल से भी 250 मीटर अंदर होगा। यानी जो आपने ये बोट देखी, इस बोट से भी 250 मीटर के अंदर समुद्र के नीचे लगभग 2 किलोमीटर का एक वॉल बनाया जाएगा, एक दीवार बनाई जाएगी। गंगा सागर तीर्थ स्थल और कपिल मुनि मंदिर को बचाने के लिए समुद्र में जिस स्थान पर जियो टेक्सटाइल रीफ बनाया जा रहा है, हम नाव के माध्यम से वहां तक पहुंचे। यह बैरियर समुद्र के अंदर होगा, यानी नीचे एक दीवार बनाने की तैयारी चल रही, जो कि इको फ्रेंडली होगी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी यह दीवार होगी, जिसे बैरियर के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि कपिल मुनि मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यह खतरा मंदिर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमें ईश्वर पर विश्वास है। पर मंदिर के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी मंदिर यानी तपस्थली है, और इस पे कभी हम लोगों को शंका नहीं है जो ऐसा हो सकता है। भगवान पर भरोसा और विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अब जब बंगाल में चुनाव है तो राजनीतिक दलों के एजेंडे में, घोषणा पत्रों में ये गंगा सागर का मुद्दा क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब चुनाव में राजनीतिक दलों से जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो लोग गंगा सागर आया करते होंगे उन्हें खुद पता होगा कि कपिल मुनि मंदिर से जहां वो स्नान किया करते थे वह दूरी कितनी ज्यादा थी, जो कि अब मात्र 350 मीटर की बची हुई है। इसलिए यह एक बहुत चिंता का विषय है, और जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यह खबर इसीलिए दिखा रही है ताकि अपनी इस मिट्टी की, अपनी इस जगह की, इतने बड़े तीर्थ स्थल की रक्षा जरूर की जा सके, और सरकारें इसके लिए कोई मेगा प्लान तैयार करें ताकि भविष्य में इस खतरे से बचा जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गंगा सागर, पश्चिम बंगाल। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.